पानी लेके आओ। ऐसे बताया जाए। हाँ ठीक है, वो रखा, लेके आओ जल्दी से, पानी पी ले फिर चालू करें स्टार्ट। गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज साथियों मैथमेटिक्स साथियों 8वां लेक्चर है, तो 8वें लेक्चर में आप लोगों के सामने साथियों चर्चा करेंगे समान विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य पर आधारित क्वेश्चन के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं आप लोगों से। तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं, जल्दी सभी लोग लाइव आ जाएं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं तो फिर इसके बाद आते हैं। सभी लोग लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग खाना वाना खा चुके होंगे, खाना वाना खा लिया ना जी? पूनम देवी हैं, साधना जी, पूनम जी हैं, माधुरी और दीपिका, ठीक है। सभी स्टूडेंट भाई जोर शोर से लगे हुए हैं और सभी स्टूडेंट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हूँ, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट इतना मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही जानते इतनी ज़्यादा खुशी मिल जाती है कि मन तो यही होता है कि क्या कर जाएं, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करें। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। जी भैया, हाँ, सभी का नाम ले रहे हैं। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। देखिए कल जिसका प्रश्न छूट गया था, आइए वो लोग इसको सॉल्व कर लें। कह रहा किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। जोरदार से आज साथियों इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अभी 2 सवाल बाकी था, कल हमने टाइप 2 पर सवाल तो करवा दिया था, लेकिन आप लोगों से बता दें उसमें 2 क्वेश्चन बाकी रह गया था, और 2 क्वेश्चन आज कराने के बाद अभी हम आप लोगों को बता दें, इसके बाद अनुपात पे आधारित क्वेश्चन के बारे में हम आप लोगों को चर्चा करेंगे। जस्ट आप लोग इसी लाइव पर बने रहिए। जस्ट आप लोगों के सामने अनुपात पर आधारित क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आइए पढ़ने पर ध्यान देते साथियों। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमने आप लोगों से कल चर्चा किए थे कि अगर क्वेश्चन में लाभ रहेगा, 2 बार अगर लाभ आता है तो लाभ और लाभ हमेशा क्या होता है, जुड़ जाता था, और हानि है तो क्या होता था, वो भी जुड़ जाता था आपस में। अगर इसी सिचुएशन में अगर एक बार लाभ और एक बार हानि है तो क्या होता था, घट जाता था, है ना। तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। 2 सवाल बाकी रह गया था, उसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, तो यहां लिख सकते हैं लाभ बराबर, क्या आएगा, लाभ बराबर लिख सकते हैं क्या, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी, उनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 रुपये थी, प्रत्येक की कीमत 3000 रुपये थी, और उन वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15% लाभ, और दूसरी पर 10% का लाभ, और तीसरी पर 15% की हानि। तीसरी पर साथियों क्या है, 15% की हानि हो जाएगा। अपान कितना हो जाएगा 3, -15 और +15 क्या हो गया, कैंसिल। -15 और +15 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अपान बचा क्या, आप लोग कहेंगे बस यही 10 बचा है, और अपान में कितना 3, 10/3 का मतलब होता है 3 सही
1/3% आ जाएगा। ठीक है, 3 त्रिक 9 मतलब 3 सही 1/3% आ जाएगा। ठीक है, इतने परसेंट क्या हो जाएगी, इसे हानि हो जाएगी। सभी लोग इसे कॉपी कर लीजिए, क्योंकि कल का प्रश्न साथियों छूट गया था। इसके बाद मात्र और मात्र 2 प्रश्न ऐसे बचे हुए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग सामने आने वाले हैं। और इसके बाद अनुपात पर आधारित प्रश्न जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है साथियों। तो इसे जो लोग अभी लाइव नहीं हुए हैं आप उनको बता करके लाइव लाएं। ठीक है, ताकि सेशन चालू होने वाला है और उसको बता दीजिए, उस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए आप लोग लाइव पर बने रहें। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को। अच्छा, माधुरी जी भी आ गई हैं, माधुरी जी हैं, पूनम, साधना, शुभम, आयुष और बहुत सारे लड़के हैं। तो सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग, सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। और आप लोगों को सपोर्ट मुझे जो आप लोग सपोर्ट दे रहे हैं साथियों, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के सामने एक शानदार प्रश्न साथियों लगाने का सभी लोग प्रयास करें, सभी लोग इसका आंसर बताएं। तो यहां लिख सकते हैं क्या, लाभ परसेंट बराबर क्या आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी। कितनी वस्तुएं खरीदी है, 3 वस्तुएं खरीदी है। और कह रहा है कि जिनमें से प्रत्येक की कीमत कितना 6000 रुपये है। और उसके बाद कह रहा है उसने उन वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ, कितना परसेंट है, 15%, 15% लाभ पर है। दूसरा लाभ 12% का है और तीसरा 15% क्या हानि है। भाई तीसरा 15% हानि है तो माइनस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अपान क्या हो जाएगा, 3 -15 प्लस 15 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12/3 बराबर कितना हो जाएगा, 4% आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लिए सभी लोग। देखिए कितना बेहद आसान आसान प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहे हैं। जस्ट आप वेट करिए, अनुपात पे आधारित टॉपिक शुरू होने वाला साथियों। आप लोग हम पहले से बता दे रहे हैं, जितने लोग लाइव अभी नहीं आ पाए हैं प्लीज़ सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं, ताकि हम ये सोच रहे हैं किसी का एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे सिचुएशन में इसलिए आपको हम बता रहे हैं, जो लोग अभी तक लाइव नहीं हुए हैं लाइव आ जाएं। और सभी लोग को हम बता दें, देखिए लाइव तो आते हो, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बता दें सभी लोग जब लाइव आते हैं तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दिया करो भाई। ठीक है भाई, आप लोगों को सपोर्ट इतना ज़्यादा मुझे मिल रहा है, तो बस एक ही आग्रह है आप लोगों से, आप लोग वीडियो को पर डे साथियों उसको लाइक भी कर दिया करो, राइट। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। इसके बाद जो प्रश्न आ रहा है देखते हैं कौन लगा पाता है। अगर कोई लोग जो लगा देगा पहले, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। जो पहले आंसर बताएगा उसके लिए जानते हैं क्या है, प्रश्न का आंसर बताते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर डाल लीजिएगा CHSL वर्ष 2019, CHSL वर्ष 2019 का साथियों प्रश्न है, और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इसे सभी लोग लगाने का प्रयास करें, सभी लोग लगाएं, सभी लोग लगाने का प्रयास करिए। देखिए आसान प्रश्न है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। CHSL वर्ष 2019 का प्रश्न है, आसान प्रश्न है। सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेम उसी पैटर्न पर ये भी है। आइए सॉल्व कर देते हैं हम ही। 200 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं। 200 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, और उनमें से एक को 10% की हानि पर बेचा जाता है। उनमें से एक को कह रहा है, आप समझने का प्रयास करिएगा, कह रहा है उनमें से एक को 10% हानि पर बेचा जाता है। अब यहाँ से देखेंगे जो पहली वस्तु है अगर उसको 10% हानि पर बेचा जाएगा तो -x हो जाए, -10। अब कह रहा है
उनमें से एक को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो -10 हो जाएगा। और फिर कह रहा है यदि अन्य 2 वस्तुएं उस दर पर बेची जाती हैं कि पूरे लेन देन पर 20% का लाभ हो जाए। अब ये बताइए, आप उस लेन देन पर बेचने की बात किया है, हमें नहीं पता है, दोनों को तो यक्ष मान लेते हैं, कितना यक्ष मान लेते हैं अपान 3, और पूरे लेन देन पर उसे कितने का 20% का लाभ होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या -10 और प्लस x और x जोड़ दो कितना हो जाएगा 2x और बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 60। इसका तिर्यक गुणा होता है, अगर बीच में साथियों इक्वल होती है वैल्यू तो यहाँ क्या होता है, इसका तिर्यक गुणा हो जाता है, राइट। अब यहाँ से देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x बराबर -10 इधर है, इक्वल के जब इधर माइनस में कोई वैल्यू होती है, जब ये फैक्ट इक्वल के उधर जाता है तो 60 10 कितना हो जाएगा 70, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से कटा दीजिए, आ जाएगा कितना 35, कितना 35% आ गया। देख रहे हैं कितना आसान सवाल है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट, सभी लोग कॉपी करें। सभी लोग लाइव आ गए हैं, सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो पूरा धमाल मचा दिए हैं भाई सभी लोग, मानना पड़ेगा कि वास्तव में आप लोग को बता दें, आप लोग जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं या जिस पर्पस से आप लोग लाइव देख रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास साथियों कि साथ साथ आप मेरा तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप लोग मेरे सपोर्ट से और इतना ज़्यादा आप मेहनत भी करते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत भी लगती है, क्योंकि जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं सभी का आंसर भी आता है। और सभी लोग को हम बता दें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कल वाली वीडियो में कोई लड़का हो चाहे लड़की, किसी को, आपको कान खोल कर सुन लीजिए, बता दे रहे हैं, कोई लड़का किसी लड़की को ये जो हाय हेलो लिख करके भेजते हैं ना, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, अगर कोई लड़का हाय और हेलो किया तो समझ लेना भी ठीक नहीं होगा, तुरंत ब्लॉक करा देंगे, ठीक है ना। तो हमने मौका दिया है अगर पढ़ने के लिए, तो आप लोग पढ़ने पर ही ध्यान दें, ठीक है। आप लोग लाइव आए अच्छी बात है, लेकिन मेरे दोस्त पढ़ने पर भी ध्यान दिया करो ना। ये हाय हेलो जो कर लेते हैं आप लोग, बताइए अच्छा लगता है? तो आप लोग हाय हेलो पर ध्यान न दे करके आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ेंगे, जिस दिन नौकरी पा जाओगे ना, उस दिन दुनिया जानते हो ना आपकी इशारे पर नाचेगी। लेकिन आप पहले नौकरी काबिल तो बनो। आप देख रहे हैं ना, जितने स्टूडेंट हैं पढ़ने पर ध्यान देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, तो ऐसे हरकतें भाई ना करें सभी लोग से। तो सभी लोग खाली पढ़ने पर ध्यान दें, गलत कमेंट कोई ना करे, ठीक है। आप पढ़ने आए हो, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, सभी लोग को हम बता दे रहे हैं। और किसी गलत कमेंट अगर हुआ तो समझ लीजिएगा हम ब्लॉक करा देंगे तुरंत, ठीक है ना। इसको कॉपी कर लीजिए, समझ में आया कि नहीं। देखिए कह रहा है कि 200 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, उनमें से एक को 10% हानि पर, देखिए पहले को 10% हानि पर है ना, और दोनों वस्तुएं जो अदर है, अदर 2 वस्तुएं साथियों जो हो वो भी तो बेची गई थी, लेकिन वह किस मूल्य पर बेची गई या कितने % पर बेची गई है ये मुझे पता नहीं था। तो दोनों का मान हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और बराबर फिर ये भी तो कह रहा है कि पूरे लेन देन पर 20% का लाभ हासिल हो जाए, पूरे लेन देन पर, मतलब ये तीनों लेन देन पर उसे 20% का लाभ हासिल हो जाए। हमने इसको 20 मान लिया है। अपान कितना हो जाए, क्योंकि वस्तु ये 3 है, हमने बटे में 3 कर लिया है। अब ये हो जाएगा -10 और प्लस x, और x कितना हो जाएगा 2x बराबर 20, यही कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे साथियों को 2x बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है, तो 60 और 10 कितना हो जाएगा 70, तो x बराबर कितना आ जाएगा 35% हो जाएगा, राइट। तो सभी लोग साथियों
जोरदार धमाकेदार वीडियो को शेयर करके लाइव सभी लोग आज बने रहिएगा। आज जानते हैं कि प्रॉफिट लॉस में आप लोगों को मास्टरमाइंड बनाने वाले हैं, बस थोड़े से पल के लिए इंतजार है, बस थोड़े से पल का इंतजार करिए। आइए तो सभी लोग ये क्वेश्चन को अगर कॉपी कर लिए हैं तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, अनुपात पर आधारित प्रश्न। आज अनुपात पे आधारित क्वेश्चन साथियों फास्ट सॉल्यूशन से बताने वाले हैं, बस आप लोग ऐसे बने रहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों, यहां पर डाल लीजिएगा साथियों, अनुपात पर आधारित प्रश्न। सेशन चालू होने वाला है तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, अनुपात पर आधारित क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है साथियों, आप लोग इसे डाल लीजिएगा, CHSL वर्ष 2022, CHSL वर्ष 2022 में साथियों ये प्रश्न पूछा गया था। आइए इसे सॉल्व कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट हो गया सेशन। यहां पर डाल लीजिएगा आप लोग मेथड फर्स्ट। पहला तरीका आप लोग इसे देखेंगे, कह रहा कि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, मतलब क्या है, यहां पर CP और SP दो दिया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है साथियों, तो आप लोग कहेंगे 13:9 रखा है। क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 13:9 का दिया है। फिर कह रहा है कि यदि वस्तु पर 320 रुपए की हानि होती है, कितने का, 320 रुपए का हानि होती है, ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, दोनों अनुपात का अंतर ले लो। अंतर कितना आ जाएगा, 13:9 22, मतलब 9 4 13, कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर देखेंगे साथियों 4 भाग की वैल्यू 320 के बराबर है, 4 भाग की वैल्यू 320 के बराबर है, तो 1 भाग की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 भाग की वैल्यू, तो आप लोग कहेंगे 4 से कटाएंगे इसको, 4 8 32, तो 1 भाग की वैल्यू कितना आ गया, 80 आ जाएगा। तो आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है, क्रय तथा विक्रय मूल्य का जोड़ रुपए में कितना है। क्रय और विक्रय मूल्य का जोड़, मतलब ये क्रय और विक्रय मूल्य यही है ना, क्रय मूल्य CP होता है और विक्रय मूल्य SP होता है। क्रय मूल्य आपका 13 है और विक्रय मूल्य कितना है आपका 9 है। तो यहाँ पर देखेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़ कह रहा है, मतलब दोनों रेशियो को आपस में जोड़ने के लिए कहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 13:9, आप लोग कहेंगे 22 हो जाएगा। तो यहां से निकालेंगे साथियों 22 भाग की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 80 गुणे 22, तो 22 8 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6, यहाँ से लाइन 1, 8 दूनी 16 1 17, 1760 रुपए आ जाएगा साथियों। इसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 1760 रुपए आ जाएगा। बेहद आसान सवाल। और साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरी चीज क्या है, आप लोगों के सामने आप देख रहे हैं SSC CHSL वर्ष 2022 अभी मई में ही एग्जाम हुआ है और ये जून लगा है, ठीक है। आपको देख रहे हैं हाल में जितने नए नए प्रश्न बन रहे हैं साथियों, आप लोगों के सामने हम लेकर के आ रहे हैं। सिर्फ क्या है, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, तो आप लोगों के सामने साथियों जितने भी नए नए प्रश्न आप बन रहे हैं वो आपके सामने आएंगे। झूम करके आप इसको लगाते रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए, बस ऐसे बने रहिए, ठीक है। हाँ जी, बने रहिए ऐसे। जिसका आंसर ज़्यादा आएगा, जो पहले बताएगा आंसर, जो आज की क्लास में फर्स्ट आएगा, जानते हैं ना, आज उसे रसगुल्ला मिलेगा, ठीक रहे हैं ना। खाने भी अच्छा, देखिए खाना सब लोग खा करके आए हो ना, रेडी तो हो ही गए हो। सबसे पहले भाई रसगुल्ला खाने में तो कौन माहिर है, सभी लोग अपना भी साइज बता दीजिएगा, ताकि अभी ऑर्डर भी दे रहे हैं ना, वो बनता भी रहेगा, ज़्यादा लोग तो है नहीं, तो इसी हिसाब किताब से बनेगा भाई, ठीक है। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। ये तो आपको था साथियों क्या, एक ट्रिक के माध्यम से हमने आपको क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आइए इसका बेसिक भी बता देते हैं। बेसिक क्या है इसका, बेसिक कुछ लोग कह रहे हैं, समझ लीजिए। देखिए CP और SP का रेशियो बना लो, ऐसे मैथड 2 डाल लीजिएगा, तो यहाँ बनाइएगा CP अनुपाते SP बना लो। CP अनुपाते SP, जो CP आपका 13 है, SP कितना है 9 है, तो यहाँ लिख सकते हो CP बराबर 13x, और यहाँ बना सकते हो SP बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 9x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे हानि परसेंट, हानि परसेंट क्या आ जाएगा, हानि परसेंट अगर निकालना चाहते हैं तो हानि बराबर क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे
यहाँ पे ये 13x है तो आ जाएगा 13x और माइनस 9x बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 9 घटा दो कितना आ गया 4x। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों 4x बराबर 320 के, तो x बराबर आप लोग कहेंगे x बराबर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना माना गया यहाँ से 80 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे CP निकाल लो, CP यहाँ से निकाल देते हैं। CP मतलब होता है क्रय मूल्य। देखिए x की वैल्यू कितना आ गया 80 आ गया कि नहीं। अब यहाँ लिख सकते हो कितना 13 गुणे 80, 13 8 104 1040 और यहाँ से इसका SP विक्रय मूल्य निकालिए 9 है तो 80 और गुणे 9 कर दो, 9 8 72 720 आ जाएगा। 9 8 72 कितना हो जाएगा 720। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़ पूछ रहा है तो यहाँ से जोड़ निकाल लीजिए। 0 4 2 6 ये 7, देखिए 1760 आ गया कि नहीं आ गया। ये आपका बेसिक तरीका है साथियों, ये भी एक प्रकार से बेस्ट है। देखिए आसान कितना है, CP और SP का रेशियो दिया था ना, तो CP और SP दोनों का रेशियो कितना है 13:9 का रेशियो दिया था। अब यहाँ पर देखेंगे CP को 13x मान लो और SP कितना है 9x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हानि % बराबर 13x माइनस 9x बराबर कितना आ जाएगा 4x बचेगा। और यहाँ से देखेंगे क्योंकि 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4x बच जाएगा ना। अब यहाँ से देखेंगे 4x बराबर कितना हो जाएगा, या 4 भाग की वैल्यू 320 के बराबर साथियों, तो x बराबर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य 13 भाग में है ना, तो 13 8 कितना हो जाएगा 104 मतलब 1040 हो जाएगा। और दूसरा SP विक्रय मूल्य दिया है 80 गुणे 9 हो जाएगा तो 9 8 72 720 हो जाएगा। और इनका जोड़ पूछ रहा है मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़ कितना हो जाएगा 1760 आ जाएगा। वेरी गुड आंसर सभी का भाई, वेरी गुड। मान लिए भाई आप लोग पढ़ने मन लगा दिए हो, अगर ऐसे बना रहेगा साथियों तो हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि ज्ञान गंगा कोचिंग में कोई ऐसा नहीं बचेगा जिसका सिलेक्शन ना हो जाए। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि मैथ जो हम पढ़ाते हैं, मैथ तो आपको तो पूरा पानी चल रहा होगा ना, जैसे पानी भी इसे ठेल दूध बह जाता है ना, उस हिसाब से मैथ भी चल रही होगी। आप लोगों को अब लग रहा होगा कि सबसे आसान तो मैथ ये थी, लेकिन अभी तक तो प्रयास ही नहीं हुआ है, लेकिन अब हो रहा है। बताओ सबसे आसान मैथ है कि नहीं? ऋचा जी बताएं, ऋचा जी बताएं तुरंत, मैथ आसान है कि नहीं? ऋचा जी हैं, रीता जी हैं, पूनम है, साधना है, अजय है, शुभम है, विकास है, दीपिका है, मधु है। ठीक है, सभी लोग भाई लग गए हैं पढ़ने में। सभी व्यक्तियों को साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए कितना आसान प्रश्न है। कह रहा कि एक वस्तु के क्रय मूल्य था विक्रय मूल्य का अनुपात 12:17 है। अब यहाँ पर देखेंगे ऐसे बना लो CP अनुपात SP, यही तो है ना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो ही हो जाएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया गया है, तो आप लोग कहेंगे 12:17 का दिया है। अब यहाँ से देखेंगे फिर आगे प्रश्न क्या कह रहा है, यदि वस्तु पर 300 रुपए की हानि होती, हानि कितने की है 300 की है। अब ये बताइए 12 5 17 अंतर कितने का हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 5 भाग का। 5 भाग का अंतर बराबर कितना हो जाएगा 300, तो 1 भाग की वैल्यू कितना होगा, 1 भाग की वैल्यू आप लोग कहेंगे 60 हो जाएगा, है ना। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़ कितना होगा, तो यहाँ पर बताएंगे 17 12 कितना हो जाएगा 29। तो अभी लोग देखेंगे 29 भाग की वैल्यू कितना आ जाएगा, आप लोग कहेंगे 29 गुणे 60, 29 गुणे 60 हो जाएगा। 9 6 54 4 हासिल लाइन 5, ये 6 9 54 4 हासिल लाइन 5 और 6 दूनी 12 5 17 1740 रुपये आ जाएगा साथियों। वस्तु का जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़ है वो कितना आ जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 1740 रुपये आ जाएगा। ठीक है, सभी लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आइए एक बार फिर समझा देते हैं। एक वस्तु की क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 12:17 है। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को साथियों जो अनुपात दिया है वो 12:17 का दिया है। देखिए 12:17 का अनुपात है। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में दोनों रेशियो का अंतर ले लेंगे। 12 में 17 घटा दो, बचा कितना 5 भाग। अब 5 भाग की वैल्यू कितने के बराबर है, तो आप लोग कहेंगे 300 के बराबर है। तो 1 भाग की वैल्यू कितना होगा, आप लोग कहेंगे 60 आ जाएगा। तो कह रहा कि क्रय मूल्य मतलब
मतलब क्रयमूल और विक्रय मूल का जोड़, मतलब इन दोनों संख्याओं का जोड़ का योग कितना होगा। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ो तो 12 17 कितना हो जाएगा 29, 29 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा 29 × 60 हो जाएगा, दोनों गुणा करा लेंगे 1740 आ जाएगा। राइट, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। करा कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस वस्तु पर उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। समझने का प्रयास करेंगे, बेहद आसान क्वेश्चन है साथियों, आप लोगों के सामने आया है, नोट करिएगा। ये भी टेट में पूछा गया था वर्ष 2017 वैकेंसी में, जो टीटी की परीक्षा हुई थी आप लोग को बता दें, उसमें यही प्रश्न पूछा गया था। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो पहला प्रश्न है क्या खुल करके आया है, कितना लाजवाब प्रश्न है, देखने में भी अच्छा लग रहा होगा ना। आइए देखते हैं, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, आप लोग गौर से देखेंगे, प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी, लेकिन लिखा है ना क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, क्रय मूल्य का 8/5, क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो आपसे पूछ रहा है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब यहाँ से आप लोग जरा गौर करेंगे, जो आपका साथियों एसपी अपान कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, एसपी अपान सीपी हो जाएगा। सीपी आपका साथियों 8 भाग में है और एसपी आप कितना भाग में है, 5 भाग में, तो सीपी यहाँ लिख सकते हो 8 रुपये है, एसपी आपका साथियों कितना है 5 रुपये है, एसपी आपका कितना है 8 रुपये है और सीपी आपका 5 रुपये है। अब ये बताइए, आपने वस्तु को तो 5 रुपये में खरीदा है ना, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य लिखा है 5, आपने वस्तु को साथियों 5 रुपये में अगर खरीद करके और 8 रुपये में उसे बेच दिए हैं, तो बताइए आपको लाभ कितने का हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ ऐसे लिखेंगे साथियों कि लाभ 3 रुपये का होगा, कितने पर, तो 5 पर हो जाएगा, 5 अगुड़े कितना हो जाएगा 100, 5 दूना 10 तो 20, तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60, तो 60% क्या हो जाएगा, उसे लाभ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। एनीवन कोई प्रॉब्लम हो साथियों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, पढ़ते रहिए साथियों, एंजॉय करते रहिए, समझ में आ रहा होगा ना। जल्दी से कॉपी करिए। आते इसके सेकंड तरीके पर। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आप लोग को जानते हैं ना, क्या बताएं हम, अंदर से इतनी तमन्ना है कि आप लोग को कुछ सुना दें, बहुत मन कर रहा है, लेकिन क्या बताएं, लड़कों का सपोर्ट इतना हो गया है। आइए इसका सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। आप लोग को जानते हैं, एक ऐसी शायरी सुनाने वाले हैं जो आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोग बने रहिएगा, शायरी का इंतजार करिए। इसी कॉन्सेप्ट के बाद आप लोगों के सामने एक शायर बेहतरीन और लाजवाब सुनाने वाले हैं, बस आप लोग ऐसे बने रहिए बस, ठीक है। एंजॉय करते रहिए, पढ़ते भी रहिए। आइए इसका सेकंड कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। देखिए इसका सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर आप लोग ऐसे बना लेंगे, क्या सीपी बना लो और अनुपाती कितना है एसपी बना लो, ये आपका सेकंड तरीका होगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है, क्रय मूल्य का 8/5 है ना, इसका मतलब साथियों जो आपका एसपी विक्रय मूल्य होगा वो आपका 8 है और जो आपका क्रय मूल्य सीपी होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे कितना 5 हो जाएगा। अब ये बताइए, आपने वस्तु के साथियों 5 रुपये में खरीद करके और 8 रुपये में बेच दिए, तो बताइए लाभ कितने हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ परसेंट हो जाएगा साथियों 3 का, कितने पर, तो आप लोग कहेंगे 5 पर, इंटू कितना हो जाएगा 100, 5 दूना 10 तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60% आ जाएगा। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है साथियों। मजा आ रहा है कि नहीं।
मजा आ रहा है ना? पढ़ने पर ध्यान देते रहिए साथियों। आइए आप लोगों के सामने एक छोटे शायरी भी बताते रहते हैं ताकि आप इंजॉय भी करते रहिए, और जो लोग सो जाते हैं ना उनसे बता दीजिए, इसीलिए सारा काम हम लेट में करते हैं। जो लोग जागेंगे और जो लोग वीडियो को देखते रहेंगे फुल इंजॉय उन लोगों को मिलेगा। और क्योंकि मैथमेटिक्स साथियों ऐसा है जो अगर आप हंसेंगे नहीं, आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो आपको आएगा ही नहीं। ठीक है, तो बने रहिएगा। आइए इसको देखते हैं क्या है, गौर से देखेंगे। ठीक है, बने रहिए सभी लोग। मेहनत बता देता है, गौर सुनिएगा, मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा। परिणाम तो बताता है कि आपका मेहनत कैसे है, परिणाम तो बताता है आपका मेहनत कैसे है। अपनी मंजिल को भूला कर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भूला कर जिया तो क्या जिया। है दम तुझ में तो उसे पा कर दिखा, है दम तुझ में तो उसे पा कर दिखा। लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे अपने खून से अपने कामयाबी की कहानी। और बोल उस किस्मत को, दम है इतना तो उसे मिटा करके दिखा, दम है इतना तो उसे मिटा करके दिखा। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए साथियों। मजा आ रहा होगा सभी को, जानते हैं ना, बस यही है। और बता दें, जो पानी से नहाएगा, इसको गौर से देखेंगे, जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा। और जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन अपना साथियों इतिहास बदलेगा। जो एक दिन पानी से नहाएगा साथियों और जो एक दिन पसीने से नहाएगा वो एक दिन साथियों अपना इतिहास बदल देगा। बस यही शीर्षक से आइए पढ़ने पर फिर से ध्यान देते हैं। आप लोग बने रहिए, एंजॉय करते रहिए साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों, पढ़ने पर ध्यान दीजिए भाई सभी लोग। देखिए ऐसे आप पढ़ते रहिए साथियों, आप लोग के सामने एंजॉय भी होता रहेगा, पर डे कुछ न कुछ आप लोगों के लिए नया लेकर के ही आते रहेंगे। ठीक है, तो बस ऐसे बने रहिएगा। बस एक ही चीज याद रखिएगा, क्या जानते हैं, लाइफ में दोस्त सब कुछ कर लेना पर किसी के लिए आंसू न बहाना। ठीक है, समझ रहे ना? अगर भरोसा करते हो मेरे ऊपर ना तो जिंदगी में किसी के लिए आंसू न बहाना। बस याद रखिए इस चीज़ को। जानते हैं आप लोग समझ गए होंगे आंसू बहाना कहाँ से कहाँ तक हमने बात किया है। आइए यहाँ पर पढ़ने पर ध्यान देते हैं। करा किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया है। कितने? 22.5% के लाभ पर बेचा गया है। और आपसे ये कह रहा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। अब यहाँ पर ऐसे आप लोग बना लेंगे क्या, यहाँ पर आप लोग ऐसे बना लेंगे, यहाँ पर बनाएंगे CP अनुपात, यहाँ पर क्या होगा SP हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं। फिर आपसे ये कह रहा है किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया है। 2 से 22.5% का मतलब कितना हो जाएगा। आप लोग कहेंगे 122.5 होता है। कितना? 22.5 का मतलब होता यही होता है ना, 122.5 यही होगा, 122.5 ही हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका जो क्रय मूल्य रहा होगा वो 100% रहा होगा ना। ये अगर आपका क्रय मूल्य साथियों 100% रहा होगा तभी तो आपका विक्रय मूल्य 122.5 हो रहा है ना। तो एक काम करते हैं, अगर यहाँ साथियों हम दशमलव को हटा लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, हम एक जीरो को भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 1000 और ये कितना हो जाएगा 1225। देखिए 1225 आ गया ना। अब देखिए हम लोग कैसे कटाते हैं। अगर इसको साथियों 25 से कटा दे डायरेक्ट, किससे? 25 से। अब देखिए यहाँ पर तो आप लोग कहेंगे 25 चौका 100 कितना हो गया, 40 आ गया कि नहीं। अब देखिएगा 25 चौका 100 तो 25 नवैया 225 होता है। 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 नवैया 225 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आपने साथियों वस्तु को 40 रुपए में खरीद करके और 49 रुपए में बेच रहे हैं। कितने में? 49 बेचे है ना भाई। वस्तु तो आपने 40 में खरीदा है और 49 रुपए में बेच रहे हैं ना। अब ये बताइए आपको लाभ कितने का हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा, लाभ परसेंट जो हो जाए कितने का, तो आप लोग कहेंगे 9 रुपए का होगा।
कितने का? 9 रुपए का लाभ होता है कितने पर? तो आप लोग कहेंगे 40 पर हो रहा है, और इंटू कितना हो जाएगा? 100। 20 दूना 40 साथियों, और 20 पंचे 100, और 9 पच्चे 45, 45 बटे कितना हो जाएगा? 2। 45 बटे 2 आ जाएगा साथियों, अगर आप इसे कटा देंगे। अच्छा ठीक है, आपसे यहाँ तक तो पूछा ही नहीं है, क्योंकि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को तो अनुपात ही पूछ गया है ना, ज़्यादा कुछ तो बात ही नहीं किया है। देखिए क्या होता है ना कि जब पढ़ाने लगते हैं ना, तो आप समझ जाइएगा, याद तो इतनी आती है, इतनी याद आती है, और इतना ज़्यादा मात्रा में तड़पा देती है साथियों कि क्या बताएं तुम्हें। जानते हो क्या? हमारी मैथ आप लोग तो गलत समझने लगते हैं। इतना गलत ना समझा करो, पढ़ाते ही इतना अच्छा, तो आप लोग को समझना तो चाहिए ना। तो बस यही चीज़ें हैं। आपसे कह रहा है किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया, कितने? 22.5। अब ये बताइए लागत मूल्य था विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? तो देखिए लागत मूल्य का मतलब होता है साथियों क्रय मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है साथियों, आप समझ रहे हैं ना, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य समझ गए होंगे। कह रहा है कि इनका अनुपात कितना होगा? तो इसका अनुपात जो होता है 40:49 का होता है। आप लोग इसे कॉपी करिएगा, और यहाँ पर देखेंगे CHSL साथियों वर्ष 2022 नए प्रश्न साथियों हम लेकर के आप लोगों के सामने भी आ रहे हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आज तो मज़ा आ रहा होगा ना? सभी लोग कमेंट करें, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? ऐसे बने रहिएगा। अभी एक से बढ़ करके एक प्रश्न भी आने वाले हैं, और एक से बढ़ करके चीज़ अभी आपके सामने तो एक ऐसी चीज़ आने वाली है, आपने तो उसको कभी देखा ही नहीं होगा, सपने भी नहीं सोच सकते हैं, और वो आपके सपने में डेली आती है। वो कौन चीज़ है? आप इसे पढ़ते रहिए, आपको दिखाने वाले हैं वो भी। जानते हैं ना, जो सपनों में चीज़ मिलती है बहुत तड़पाती है, तो बस वही चीज़ें हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर साथियों आप लोग डाल दीजिएगा पीसीएस वर्ष 2019 का साथियों प्रश्न है। आप लोग इसे कॉपी करिए। देख रहे हैं ना कितना आसान प्रश्न है, जितना देखने में छोटा होता है। जानते हैं ना जो चीज़ें बहुत छोटी होती बहुत घाव भी कर देती हैं। देख रहे हैं ना कितना छोटा प्रश्न है, देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत इजी प्रश्न ये भी है। ठीक है भाई, देख लीजिए। आप लोग को बता दें, नाम देखकर घबराएंगे नहीं आप लोग, ठीक है? नहीं तो आप लोग कहेंगे सर हमको पढ़ाते हैं फोर्थ लेवल टेट सुपर टेट और ये आप पढ़ा रहे हैं पीसीएस लेवल, ऐसा क्यों? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए यहाँ पर देखते हैं। मैथड फर्स्ट डाल लीजिएगा इसे। मैथड फर्स्ट डाल करके यहाँ पर पहला क्वेश्चन नोट करेंगे पीसीएस। आइए सभी लोग को अब कम से कम कुछ नहीं तो मौका तो मिला है ना पीसीएस बनने का। क्यों शुभम जी? मौका मिल गया है, आईएएस भी बनो यहाँ से। कह रहा किसी वस्तु का लागत मूल्य, अब पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा, सीरियस होकर पढ़िए सभी लोग। किसी वस्तु का लागत मूल्य के साथियों होता है क्रय मूल्य, जिसको आप लोग बोलते हो क्या? सीपी। किसी वस्तु का लागत मूल्य इसके बिक्री मूल्य का मतलब होता है साथियों एसपी। एसपी होता है ना, बिक्री मूल्य का 80% है। इसका मतलब है किसी वस्तु का लागत मूल्य इसके बिक्री मूल्य का 80%। इसका मतलब है साथियों जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो कितना रहा होगा? 100, तभी तो इसका क्रय मूल्य 80 रहा होगा ना। देखिए प्रश्न में लिखा है किसी वस्तु का, गौर करके देखेंगे तभी इस प्रश्न को समझ में आएगा। किसी वस्तु का लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके बिक्री मूल्य का 80% है। तो देखिए इसका 80% है कि नहीं। अब आगे देखिए, आपने वस्तु को साथियों 80 रुपए में खरीदा है। आपने वस्तु को 80 रुपए में खरीद करके अब बेचे कितने में हो? आप लोग कहेंगे 100 रुपए में बेच दिए, तो लाभ कितने का हो जाएगा? आराम से बिल्कुल ऐसे लिखेंगे क्या? लाभ परसेंट कितना होगा? 20 का होगा। कितने से? 80 से, और इंटू 100 आ जाएगा यहाँ सर। समझ में आ रहा है ना? 20 51 20, तो 20 चौक 80, 4 से कटाएंगे यहाँ से आ जाए कितना? आप लोग कहेंगे 25% आ जाएगा। इति सिद्धम हो गया, सिद्ध भी कर दिए हैं। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आ गया ना? 25% हो गया है।
मज़ा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं? सभी लोग कमेंट करके बताएं मज़ा आ रहा हो तो। अभी तो एक चीज़ तो बताया ही नहीं आप लोगों सामने, ठीक है ना, वो भी बताएंगे लेकिन आखिरी में बताएंगे, जो आज आखिरी में रहेगा, क्योंकि क्लास की तो पूरी मज़ा उसी को मिलेगा, ठीक है। अभी नहीं बताएंगे, अब इसे कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों। देखिए कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया है ना। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, ऐसे आप लोग क्या बना सकते हैं, किसी वस्तु का साथियों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे CP अनुपाते SP बना लो। ऐसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। वस्तु आपने 4 में खरीद के 5 बेच दिया है। कितना आसान सवाल है। आपने वस्तु साथियों 4 रुपए में खरीद करके 5 रुपए में बेच दिए हैं, तो बताइए लाभ कितने का हो जाएगा, लाभ परसेंट कितने का होगा। तो आप लोग कहेंगे 1 रुपए का कितने से, 4 से, अगुणे 100, 4 से कटा दिए, कितना आ गया आंसर, 25% आ गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब CP होता है, SP विक्रय मूल्य। आपने वस्तु को 4 रुपए में खरीद करके और 5 रुपए में बेच दिए हैं, तो बताइए लाभ कितने को। आप लोग कहेंगे 1 रुपए का होगा, कितने से, 4 रुपए से होगा, तो 4 गुणे 100 हो जाएगा, 4 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। राइट, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए साथियों डाल दीजिएगा, नया कॉन्सेप्ट चालू हो गया है, वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। देखिए अभी तक हमने वस्तु को जो क्रय मूल्य था उस पर हमने क्वेश्चन करा दिया, और विक्रय मूल्य पर साथियों हमने अच्छे लेवल के प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आए, वो भी हमने समाप्त कर दिया। और रेशियो पर हमने सवाल जो बनता था साथियों, हमने रेशियो पर भी आप लोगों के सामने चर्चा कर लिए। तो आप नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा, वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य साथियों एक साथ आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डाल देंगे आप लोग टाइप फर्स्ट में साथियों जो शुरुआत करते हैं, आप लोगों के सामने एक अच्छा प्रश्न लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं अभी क्या है। अभी देख रहे हैं ना, अभी तो शुरुआत है खाली ये सब। आइए देखते हैं, यहाँ पर डालिएगा मेथड फर्स्ट। अभी तो ऐसे ऐसे तरीके भी बताने वाले हैं आप लोगों के सामने, जो भी वो भी बहुत हटके हैं। 5 वस्तुओं का लागत मूल्य। अब आप बताइए, आप लोग लागत मूल्य, जैसे गांव घर में रहते हैं ना, लोग गांव घर में क्या कहते हैं, लोग कहते नहीं है कि अरे भैया इसमें लागत ज़्यादा लग गया है, कहने में लागत कितनी, कहने में लागत ज़्यादा लग गया। तो लागत मतलब होता क्या है, वस्तु मतलब जो क्रय मूल्य मतलब वस्तु जो खरीदा जाता है साथियों, वही हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य कहलाता है। अब यहाँ से देखेंगे 5 वस्तुओं का लागत मूल्य। अब देखेंगे 5 वस्तु का CP, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। 5 वस्तु का CP, वो CP मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। 5 वस्तु का CP, 4 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब 4 वस्तु का SP लिख लो ऐसे, 4 वस्तु का SP के बराबर है। देखिए हमने बराबर किया कि नहीं, 5 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, इक्वल है। हमने इसको बराबर कर दिया। अब समझने का प्रयास करिए। अब यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं साथियों, क्या आपका CP और अपान क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। CP अपान SP, तो आपका साथियों जो CP है वो कितना है, आप लोग कहेंगे 4 भाग में है। यहाँ पर ऐसे देख लेंगे जो CP क्रय मूल्य होता है वो आपका 4 भाग है। जो आपका साथियों SP है, SP आप लोग यहाँ से ध्यान दे देंगे, जो SP होता है विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य आप कितना है, 5 भाग है। ठीक है, अब ये बताइए आपने विक्रय मूल्य कितना है, 5 है। अब देखेंगे, गौर करिएगा, आपने वस्तु को 4 रुपए में खरीदा था ना, कितने में, 4 रुपए में खरीदा है, और उसे बेचे कितने में है, तो आप लोग कहेंगे 5 रुपए में बेचे हैं। अब बताइए लाभ कितने का हो जा सकता है, तो लाभ परसेंट अगर देखेंगे तो आपने वस्तु को 4 में खरीद के 5 में सेल किया है, तो आप लोग कहेंगे 1 रुपए का लाभ हो गया। कितने से, आप लोग कहेंगे 4 से, और गुणे 100 हो जाएगा। 4 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 25% आ जाएगा। एकदम लाजवाब प्रश्न है, आप लोग इसे कॉपी
कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न साथियों स्टार्ट यही से होता है। और आप लोग को बता दें, कोई भी एग्जाम होता है साथियों, आप लोग इसे गौर से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न संभावना रहती है प्रश्न में आने के लिए, और बार बार साथियों यहाँ से प्रश्न उठे भी हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से और ध्यान से पढ़ें। कहो तो आप लोग को एक बार फिर से हम बता देते हैं। 5 वस्तुओं का लागत मूल्य, देखिए लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य होता है। 5 वस्तु का लागत मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 4 वस्तु का एसपी बराबर है। आपने देखिए ये जो आपका सीपी इक्वल के सामने वाली वैल्यू होती वही आपका सीपी कहलाता है, और जो एसपी मतलब एक दूसरे के विपरीत, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ सीपी अपन एसपी। अब बताइए आपने वस्तु को साथियों कितने में खरीदा था, आप लोग कहेंगे 4 रुपये में। आपने वस्तु 4 रुपये में खरीद करके और बेची कितने में है, आप लोग कहेंगे हमने 5 बेच दिया है। अब तो बताइए लाभ कितने का होगा, तो 1 का लाभ हो जाएगा, 1/4। समझ गए, इसे कॉपी कर लीजिए। फटाफट कॉपी करिए। आइए यहां पर देखते हैं आपका सेकंड तरीका। बने रहिएगा, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो आपसे नज़रअंदाज है, अभी आने वाली हैं वो भी। यहाँ पर डालिएगा ऐसे मेथड 2। देखिए यहाँ पर डाल देंगे आप लोग मेथड 2 डालो, और यहाँ से देखेंगे कह रहा है कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब साथियों होता है क्या जानते हैं, लागत मूल्य। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे सीपी कितना है, 5 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो 1/5 लिख दो, सीधा 1/5। और उसके बाद लिखा है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य कितना है, 4 रुपये है। इसका मतलब सीधा लिख दो 1/4 है, ऐसे लिखना दो। कितना आसान है, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे करना दो। अब देखेंगे यहाँ से क्रय मूल्य 1/5 हो गया और विक्रय मूल्य 1/4 हो गया, राइट। अब यहाँ से देखेंगे अगर हम 5 और 4 का एलसीएम निकाल लें, 5 और 4 का आप लोग एलसीएम निकाल लो तो कितना होता है, आप लोग कहेंगे 20 होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो 1/5 गुणे 20 करेंगे साथियों, तो 5 चौको 20। तो आपने वस्तु कितने में खरीदा है, आप लोग कहेंगे 4 रुपये में खरीदे हैं। यहाँ भी गुणे 20 करो, 4 पंचे 20, तो आपने यहाँ पर 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर कितना आसान हो गया, आपने वस्तु को 4 रुपये में खरीद करके 5 रुपये में फिर बेच दिए, ठीक है। तो यहाँ लाभ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे लाभ परसेंट जो होगा 1 रुपये का होगा, 4 पर अगुड़े कितना हो जाएगा 100, 4 से कटा देंगे साथियों तो 25% आ जाएगा। ये आप लोग कॉपी कर लीजिए। देख रहे हैं ना कितने आसान तरीके आप लोगों के सामने आएंगे। अभी क्या है, अभी शुरुआत किए हैं, अभी तो देखिएगा। आज सोइएगा नहीं, ठीक है। अगर पढ़ने मन लग रहा सभी लोग को बताएं और पढ़ाएं कि बस करें। सभी लोग कमेंट करिए और पढ़ाएं कि बस करें, फटाफट कमेंट करिए सभी लोग। हो गया, अच्छा ठीक है भाई, सभी का कमेंट आ रहा है, पढ़ाएं, ठीक है। आज महामैराथन क्लास होने वाली है और एक ख़त्म नहीं होगी, देखते हैं कौन कितनी रात तक जागता है, ठीक है ना। आइए फिर इसका तीसरा तरीका भी देख लेते हैं। तीसरा तरीका क्या है, तो तीसरा तरीका है वो एकदम आसान है, आप लोग परेशान नहीं होंगे। यहाँ पर देखेंगे मेथड 3 डाल लो। देखिए 3-3 4-4 तरीका इसलिए बता देते हैं, हो सकता है भाई देखिए किसी भी भाई और बहन को हो सकता है कि कोई भी तरीका आसान लग जाए, ठीक है। तो ये हो सकता है कि जो भी तरीका आप लोगों को आसान लगे आप उसी को फॉलो करिएगा। देखिए ज़्यादा मेथड हम नहीं बताएंगे, सिर्फ एक सवाल पर हम 2-3-4 कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दे रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उसी को लाइक करिए और सबको क्या करेंगे, अनलाइक कर दो, राइट। आइए देखते हैं 5 वस्तुओं का लागत मूल्य। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों आपका सीपी हो जाएगा, सीपी और सीपी अनुपात एसपी बना लो ऐसे। अब देखिए 5 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब हो जाएगा 1/5 अनुपाते 1/4 कर दो, 1/5 अनुपाते 1/4। अब यहाँ से आप लोग को पता होगा तिर्यक गुणा कैसे होता है, जानते हैं कि नहीं, यही है तिर्यक गुणा। 4 का गुणा 1 में कराओ, 4 का गुणा 1 में कराओगे तो 4 एकन्नम, तो कहोगे 4। 5 गुणा 1 में कराओगे तो 5 एकन्नम 5। समझ में आ रहा होगा ना।
ये CP अनुपात SP बन गया। अब देखिए आपने वस्तु को 4 रुपये में खरीद लिया है और 5 रुपये में उसे सेक दिए हैं, तो ये बताइए अब यहाँ से 4 में खरीद के 5 बेचे हैं तो लाभ कितने का हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 1 रुपये का लाभ 4 पर होगा गुणे 100, 4 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने तीसरा तरीका आ गया है, आप लोग भी इसे कॉपी कर लीजिए। राइट, कॉपी कर लीजिए सभी लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप पे है, तो आप लोग यहाँ डाल दीजिएगा मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट देखेंगे और आप लोग नोट करिएगा, ये वाला जो प्रश्न आप लोगों के सामने खुल के आया है इसको गौर से देखेंगे। वर्ष 2019, किसमें? वर्ष 2019 जो PCS का सेट आया था साथियों, तो उसी में ये प्रश्न पूछा गया है PCS में। आइए इसको लगाने पे ध्यान देते हैं, ये प्रश्न लगे कैसे जानते हैं ना। चाहे IAS नहीं PCS का सवाल आ जाएगा, आप लोग बस ऐसे करोगे तो लग जाएगा, जानते हैं कि नहीं। आप लोग को उस मोड़ पर हम ला करके खड़ा कर रहे हैं कि ऐसे करोगे तो प्रश्न लगेंगे। बस आप लोग देखते रहिए, गौर करिएगा बस, क्योंकि आप लोग को पता होगा किसके साथ जुड़े हैं। और मैथमेटिक्स साथियों आप जिससे सीख रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि अंदाज तो लग जाएगा। बस एक पेपर देख आइए, यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य, अब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 10 कमीजों का CP और उसके बाद दिया है 8 कमीजों का SP। 10 कमीजों का CP बराबर 8 कमीजों का SP क्या है? दोनों वैल्यू इक्वल है। 8 कमीजों के साथ ये CP जो है, और मतलब 10 कमीजों का CP जो है वो 8 कमीजों के विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। अब समझ गए। अब यहाँ से लिख सकते हैं इसको CP अपान हो जाएगा SP हो जाएगा। अब देखिएगा आपने साथियों वस्तु को आप लोग यहाँ से देखें, जो CP आपका कितना है तो आप लोग कहेंगे 8 हो जाएगा, और जो आपका SP है वो कितना है? 10 हो जाएगा। आपका CP क्रय मूल्य कितना है तो आप लोग कहेंगे 8 रुपये है। आपका जो SP विक्रय मूल्य मतलब कितना होगा तो आप लोग कहेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, आपने खरीदा था 8 रुपये में, बेचा कितने में था? 10 रुपये में बेच दिए हैं। तो ये बताइए वस्तु को तो आपने 8 रुपये में खरीद करके और 10 रुपये में बेच दिया है ना। खरीदा तो 8 में है और बेचा 10 में है, लाभ कितने का होगा? तो आप लोग कहेंगे 2 रुपये का लाभ कितने से? आप लोग कहेंगे 8 से, और गुणे कितना हो जाएगा? 100। 2 चौको 8, 4 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? तो आप लोग कहेंगे 25% आ जाएगा। 25% इज द राइट आंसर साथियों। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आप लोग देख लिए ना, नाम बड़ा है कि सवाल का सॉल्व बड़ा है? नाम बड़ा है लेकिन काम क्या है? समझ गए? क्या बताएं, कॉपी कर लो। ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग भी लगा सकते हैं कि नहीं। आइए इसको जल्दी से कॉपी करिए फटाफट। आइए इसका सेकंड तरीका भी देख लीजिए। जिसका सेकंड तरीका क्या है? यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य, अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे CP अनुपात SP बना लो। यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य, इसका मतलब है 1/10 कर दो साथियों, और यहाँ पर हो जाएगा 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/8 कर दो, तिर्यक गुणा ऐसे करा दो। ठीक है, यही होता है तिर्यक गुणा। आप लोग इसे गौर से देख लीजिए, मतलब जानते हो ना, तिरछा, जो तिरछा होए वो क्या है? तिर्यक गुणा कहलाता है। तो 8 का नाम कितना हो जाएगा? 8 अनुपाते और 10 गुणा 1 में करा दो। देखिए हमने 8 का गुणा 1 में करा दिया तो 8 आ गया, और 10 का गुणा अगर 1 में कराएंगे तो कितना होगा? 10 हो गया। अब यहाँ से आप लोग CP अनुपात SP ऐसे बना सकते हो। CP अनुपात SP बन गया ना। आपने वस्तु को साथियों 8 रुपये में खरीद करके 10 रुपये में बेच दिया है, तो लाभ कितने का हो जाएगा? तो यहाँ लिख सकते हैं लाभ % कितने का होगा। अब बताइएगा 2 रुपये का लाभ कितने से? 8 रुपये से इंटू 10 कर दो। 2
2 चौको 8 और 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25% के साथियों इसे लाभ हो गया। ठीक है ना, बहुत लाभ हो रहा है भाई। कॉपी करो। फटाफट कॉपी करते रहें। पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना सभी को? आइए, अच्छा एक तरीका हम सिखाते हैं। एक तरीका जो लास्ट बताने वाले हैं ना, चाहे आप सब तरीका भूल जाएं लेकिन उसको मत भूलिएगा, क्योंकि जानते हैं क्या, इसलिए वो ऐसा तरीका ही है ऑल क्वेश्चन पर फॉलो होता है वो, इसीलिए वो लास्ट में हम आप लोग को बता दे रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग सो गए हैं ना, हम आप लोगों को यही बताए थे ना कि जो सोच गए वो खो गए, जो सो गए वो जले गए। ठीक है ना, आप उनको दोबारा नहीं बताएंगे हम। और जो मेहनत करके पढ़ रहे हैं, हमने आपको बताया था कि लास्ट में हम बताएंगे आप लोग का ऐसा तरीका जो सब पे फॉलो होगा। और सब पे फॉलो होने के बाद अभी तो एक सारी तो रह गई है आज की, जानते हैं ना। आप सोते हुए बताते हैं, अभी आप ख़त्म होने तो क्लास देखिएगा, आप उसको बताएंगे ना तो रात भर उसको नींद नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे वस्तु, ये गलत हो गया। देखिए ऐसे यहाँ पर आप लोग बनाएंगे वस्तु और यहाँ पर क्या बनाएंगे, मूल्य। यहाँ पर क्या बना लेंगे, ऐसे मूल्य बना लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ऐसे CP और यहाँ पर लिखेंगे ऐसे SP। ये साथियों थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन जब आप सीख जाएंगे ना भाई, देखिए अभी हम आपको सिखा रहे हैं तो ये सब लिखने की ज़रूरत पड़ रही है ना। जब आप लोग इसे सीख जाएंगे ना तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यदि 10 कमीज़ों का क्रय मूल्य, ठीक है, जो है यहाँ पर ना कि 10 बदतमीज़ों का क्रय मूल्य है ना, तो यहाँ पर देखेंगे 10, तो यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ से देखेंगे 8 कमीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 8 के बराबर है, इसका मतलब विक्रय मूल्य है ना। अब देखिए 10 कमीज़ क्या है, तो आप लोग कहेंगे कमीज़ तो होता है वो भाई वस्तु है कोई ना, कोई वस्तु है या कोई कपड़ा है पहनने के लिए, तो वस्तु के नीचे आपको वस्तु लिख देना है और मूल्य के नीचे आपको मूल्य साथियों लिख देना है। CP के सामने आप लोग को CP रख देना है, SP के सामने आपको SP रख देना है। इसी कॉन्सेप्ट सवाल को आप सॉल्व कर लीजिएगा साथियों। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो ऑल वन डे एग्जाम में और ऑल प्रश्न पे लगेगा, क्योंकि वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे आधारित क्वेश्चन जो हम सॉल्व करा रहे हैं, जितने भी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन बनेंगे साथियों, ये फार्मूला सब पे फॉलो करेगा, सब पे भारी है यही वाला। तो यहाँ पर वस्तु और यहाँ पर ऐसे मूल्य लिखिएगा, वस्तु के नीचे वस्तु को रखिएगा और मूल्य के नीचे मूल्य को आप लोग रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ बना लीजिएगा ऐसे CP और यहाँ बनाएंगे SP। देखिए लिखा है ना कि 10 कमीज़ों का क्रय मूल्य, 10 कमीज़ों का क्रय मूल्य 8 कमीज़ों के विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। आप लोग इसे तिरिया गुणा करा देंगे, ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। 8 यहाँ चला आया और 10 यहाँ चला आया। जरा से आप लोग सोचना, क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य सामने विक्रय मूल्य है। आपने वस्तु को 8 में खरीदा, 10 रुपये में बेचा है, तो लाभ कितने का हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं जो लाभ होगा, लाभ परसेंट कितने का है, 2 रुपये का। 8 पर अगुड़े हो जाएगा 100 और 2 चौको 8 तो 2 पंचे 10, 50। कहो यहाँ से गलत हुआ, 2 चौको 8, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो जो आपका आंसर फाइंड आउट हुआ कितना होगा, 25% हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। एनी वन डाउट किसी को? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? इसको कॉपी करिए फटाफट। कॉपी कर लीजिए सभी लोग। हो गया? तो साथियों आप लोग ईमानदारी से आप लोग बताएं, जो आप लोगों ने आज मैथ सीखा आप लोग कैसे लगी। अब ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, मैथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई प्रॉब्लम हो आप उसे बताइए।
समझ रहे हैं? मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है तो सिर्फ ऐसे ऐसे डेली आप आइएगा, ठीक है? रोज़ रात कितने बजे, समझ पा रहे हैं ना? रोज़ रात कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे हमारी मैथ क्लास होती साथियों। बस ये है कि थोड़ा से ज़्यादा पढ़ाते पढ़ाते साथियों थक जाते हैं, इसीलिए अभी हमारी रीजनिंग क्लास नहीं लग पा रही है। नहीं आप लोग को बता दें 9 बजे तो हमारी रीजनिंग क्लास भी तो चलती है ना, लेकिन सिर्फ यही वजह है कि सिर्फ थक जाते हैं, इसीलिए नहीं पढ़ा पाते हैं 9 बजे भी। और बस ये है कि जो जिनको भाई यूपी पुलिस का पेपर देना है, आप लोग डरिएगा नहीं। रीजनिंग साथियों हम हमारे ऊपर छोड़िएगा, रीजनिंग हम पढ़ाएंगे और पेपर भी निकलेगा आपका शानदार तरीके से निकलेगा। आप लोग एक बार ज़रूर याद करिएगा, ठीक है? तो साथियों बने रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। और एंजॉय के साथ साथ साथियों आप लोग को बता दें, आप लोग सीट जरूर बना लीजिएगा, ठीक है? और सीट में इस प्रश्न को जरूर लिखिएगा जितने भी हम प्रश्न करवाते हैं, ताकि जब पेपर दे करके साथियों आप लोग लौटो तो आप लोग इसमें से मिला करके आपको ये भी पता चले कि हमने जो पढ़ाया है उसमें से कितना फंसा है, ठीक है? तो ये काम आप जरूर करिएगा, इसको आप डेली के डेली वर्क कर लिया करो, आप इन लोग इसे सीट बना लिया करो। तो साथियों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो साथियों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है? थैंक यू।